हाँ देखिए, हम अब चैप्टर 11 का विविध प्रश्नावली जो एनसीईआरटी क्लास 12 के मैथ से लिया गया है, त्रिविमीय ज्यामिति, उसमें विविध प्रश्नावली हल करा रहे हैं। हल कराने से पहले मैं माँ शारदा के चरणों में अपना नमन करता हूँ और माँ से आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारे सभी बच्चे पढ़ने में अग्रसर हों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का हल हम दे रहे हैं इस समय। पहला क्वेश्चन दिया है, दिखाएं मूल बिंदु 0, 0 तथा बिंदु 2, 1, 1 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 3, 5, -1 और 4, 3, -1 से जाने वाली रेखा पर लंब है। आप जानते हैं दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 हो। तो A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 पहले निकालिए आप। तो पहले हम रेखा OA के दिक् अनुपात निकाल लेंगे। क्या होगा? 2 - 0, देखो 2 - 0, 1 - 0, 1 - 0, ये आ गया 2 1 1। जो बिंदु था वही आ गया 2 1 1। ऐसे रेखा CD का दिक् अनुपात निकाल लीजिए। 4 - 3, 3 - 5 एंड -1 + 1, तो ये 0 हो गया। 1 - 2 0 हो गया। A1 B1 C1 ऊपर वाला हो गया, A2 B2 C2 ये दिक् अनुपात ये हो गया। दूसरी रेखा का, दोनों रेखाएं OA लंब CD है यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो। रख दीजिए 2 × 1, 1 × -2 प्लस 1 × 0, 2 - 2 प्लस 0, 0 हो गया। अतः रेखाएं परस्पर लंब हैं। चलिए, ये आपका पहला सवाल था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यदि दो परस्पर रेखाओं के दिक् कोसाइन, यदि दो रेखाओं के दिक् कोसाइन L1 M1 N1, L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 हैं, ये दिक् कोसाइन दिए हुए हैं दोनों के, तो सिद्ध कीजिए कि इन दोनों पर, तो सिद्ध कीजिए कि इन दोनों पर लंब रेखा के दिक् कोसाइन के दिक् कोसाइन M1 N2 माइनस M2 N1 M2 N1 N1 L2 माइनस N2 L1 और L1 M2 माइनस और L1 M2 माइनस L2 M1 हैं।
देखिए दिया है आपके दो रेखाओं के दिक् कोसाइन, तो दोनों रेखा को मान लीजिए A1 यानी AB रेखा तथा CD के दिक् कोसाइन क्रमशः L1, M1, N1 तथा L2, M2, N2 हैं, दिया है प्रश्न में। एक शर्त और कह रहा है, दिक् कोसाइन इतना है, अब इस पर लंब रेखा के दिक् कोसाइन निकालने हैं आपको। यदि दोनों रेखाएं देख लीजिए, यदि AB लंब CD हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 इंटू इजकल टू 0 है। ये 0 है तथा हम जानते हैं, अब देख लीजिए कि क्या होता है, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इजकल टू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इजकल टू 1। आप जानते हैं, पीछे पढ़ाया गया थ्योरम है ये, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इजकल टू 1, L2 स्क्वायर ये भी 1 होगा, अर्थात यह भी 1 के बराबर है और यह भी 1 के बराबर है, यानी L1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर बराबर 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर 1 होगा। ये होता है, सिद्ध किया गया है पीछे पर थ्योरम में। अब इसी का प्रयोग करना है आपको। अब कोई रेखा मान लीजिए, मान लिया, चलिए मान लिया PQ रेखा ABCD पर लंब है, AB तथा CD पर लंब है, जिसका दिक् कोसाइन इसका दिक् कोसाइन मानिए आप LMN है, देख लीजिए LMN दिक् कोसाइन है, किसका, PQ का, जो नई रेखा आपने माना उसका दिक् कोसाइन भी है, तो क्या है, LMN है। तब लंब होने के लिए शर्त क्या होगा, रेखा AB पर लंब है, देखिए पहला शर्त AB लंब PQ, तब क्या होगा, L1 प्लस M1 प्लस N1 इजकल टू 0। इसी प्रकार दूसरी शर्त में आएगी CD लंब, CD पर लंब PQ, तब क्या होगा, L2 प्लस M2 प्लस N2 इजकल टू 0। क्योंकि सवाल में क्या है, कह रहा दोनों पर PQ लंब है,
देख लीजिए, ए बी पर पी क्यू लम्ब, सी डी पर पी क्यू लम्ब, तब इस शर्तों के अनुसार ये होगा, शर्त सही है। अब आप इससे इन दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए। तो यहाँ से यल एम एन आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यल बटे देखिए इसके साढ़े के मान से हल कीजिए, यल बटे निकालना है तो इसको ढक दीजिए। आ गया आपका M1N2 माइनस M2N1, यहाँ लिखिए बटे M1N2 माइनस M2N1, M2N1 इजकल टू M बटे निकाल लीजिए, M का हर क्या होगा, इसको ढक लीजिए। अब यहाँ से चलिए N1L2 माइनस N2L1 इजकल टू N बटे, अब इसको ढक के इधर से L1M2 माइनस L2M1, ये देखिए LMN अब इनका वर्ग करके अंडर रूट करके जोड़ा जाए तब ये आएगा। देखिए एल स्क्वायर, या इसको लिखा जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट अपान, क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इसका मान एक होता है। एल स्क्वायर, इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके जोड़ करके अंडर रूट कर दीजिए। तब ये इसका स्क्वायर किए थे, इसका अंडर रूट होगा, तब ये हो जाएगा अंडर रूट, और इसका देख लीजिए M1 N2 माइनस M2N1 का स्क्वायर प्लस N1L2 माइनस N2L1 का स्क्वायर N2L1 का स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर अंडर रूट। देख लीजिए, वर्ग कीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए अंडर रूट करके। इसका मान एक होता है,
रख दीजिए। अब देखिए इसका मान 1 होगा, रख दीजिए आप, बराबर 1/√। ये देखिए L1 स्क्वायर में ये बराबर 1 के होता है, तो ऊपर की राशि 1 हो गई, नीचे की राशि वर्ग करके अंडर हटा दिया जाए। अंडर रूट अभी हटा लेंगे, घबराइए नहीं। ये आ गया m1 n1 माइनस m2 n1 का स्क्वायर प्लस n1 l1 n2 l1 का स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस m1 l2 का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका वर्ग कर लीजिए, तो जब वर्ग करोगे आप तब ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे का अंडर रूट हट जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं आगे देखिए इसी के क्रम में वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका बराबर 1/m1 n1 माइनस m2 m1 n2 माइनस m2 n1 का स्क्वायर प्लस n1 l2 माइनस n2 l1 का स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस m1 l2 का स्क्वायर। वर्ग कर दिया गया तो अंडर रूट हट गया। अब इसको हल कर लीजिए आप। अब हर को थोड़ा हर का समाधान खोज लीजिए। अंश तो ये का आपका ही है, हर देखिए कितना आ रहा है इसका। अंश 1 है, हर देख लीजिए m1 n2 माइनस m2 n1 का स्क्वायर प्लस n1 l2 माइनस n2 l1 का स्क्वायर प्लस l2 m2 माइनस m1 l2 l1 m2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे आप तो क्या आएगा, l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। ये आएगा, दो कोष्टक में तो ही आएंगे।
माइनस आएगा L1 L2 माइनस प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। चूँकि हर इतने का वर्ग, देख लीजिए इसका समाधान ये है, तब यह बराबर हो गया 1, ये देखिए ये भी 1 हो गया, इसका मान 0 होता है, -0 हुआ बराबर 1। देखिए हर भी 1 है, इसका अंश तो 1 था ही, तब प्राप्त व्यंजक क्या हो गया आपका? प्राप्त व्यंजक अब जानते हैं L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बराबर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू 1, और L1 L2 प्लस M1 M2 अभी बताया हूँ N1 N2 इक्वल टू 0। ये मान जब प्रतिस्थापित करते 0 हो गया, ये 1 हो गया। प्राप्त व्यंजक आ गया आपका, एक ऊपर था, नीचे वाला हर होगा, हर बटे अंश लिख दीजिए, तो क्या आ गया आपका 1/1। हर का हल ये है, अंश आपका 1 था पहले से ही, देख लीजिए अंश इसका 1 है, हर आपका हल हो गया 1 हो गया। तब जो व्यंजक आपने हल किया था पहले आया था आपका L/M1 N2 माइनस M2 N1 इक्वल टू M/N1 L2 माइनस N2 L1 इक्वल टू N/L1 M2 माइनस M1 L2। यह बराबर हो गया आपका 1/1, देख लीजिए यही है इसके बराबर। अब यल का मान हल कर दीजिए, आ गया, यही हमें निकालना था। यल बराबर हो गया इतना M1 N2 माइनस M2 N1, और M बराबर आ गया, देख लीजिए M बराबर ये इधर जाएगा N1 L2 माइनस N2 L1, और N बराबर आ गया आपका L1 M2 माइनस M1 L2। ये लंब रेखा PQ के दिक् अनुपात हैं, जहाँ L M N रेखा PQ के दिक् कोसाइन, नाट अनुपात, दिक् कोसाइन है। यही आपको हल करना था क्वेश्चन नंबर 2 में।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा है। उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात उन रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात ABC B minus C B minus C C minus A minus B हैं। कोण आप जानते हैं cos थीटा, बहुत आसान है। cos ऑफ थीटा इजकल टू A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये है cos थीटा। सबका मान केवल रख देना है, आपको कुछ करना नहीं है। A इंटू B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस A प्लस C इंटू A माइनस B अपान अंडर रूट A स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A माइनस B का स्क्वायर B माइनस C का स्क्वायर और C माइनस A का स्क्वायर अंडर रूट बराबर। देखिए ये साइकिल का ऑर्डर में है, चक्री क्रम में है, इसका मान 0 होगा। चाहिए तो आप गुणा करके देख लें, चाहिए चक्री साइकिल का ऑर्डर का गुणनखंड तो आप किए नहीं हैं, इसलिए गुणा ही कर डालिए तो अच्छा होगा। देखिए AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस AB अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। नीचे के वर्ग को मत तोड़िएगा, इसे रहने दीजिए। A माइनस B का स्क्वायर B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर हो गया। ये देखिए AB कट गया, आगे पीछे कटता जाएगा। BC AC AB कटा, BC से कटा, AC से कटा, ये आ गया 0 अपान अंडर रूट A स्क्वायर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर।
इंटू सी माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर 0। तब कास थीटा इज इक्वल टू 0 है, तब कास थीटा इज इक्वल टू कास पाई बाई 2 या 2n+1 इंटू पाई बाई 2। कास का कोई भी गुणक, ये गुणक हो सकता है दोनों मान, कास 2n+1 इंटू पाई बाई 2। केवल मुख्य मान आपको लेना है, तो थीटा बराबर आ गया पाई बाई 2। ये आपका तीसरा सवाल था, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा। एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। एक्स अक्ष के समानांतर है, मूल बिंदु से जाने वाले 0 0 0 से जाने वाली रेखा का समीकरण। एक्स अक्ष के समानांतर है, तो कौन कौन कोऑर्डिनेट 0 होंगे इसके? एक्स अक्ष के समांतर से एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन देख लीजिए। एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन नहीं, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात या दिक् कोसाइन दोनों समान होंगे। दिक् कोसाइन 1 0 0, दिक् अनुपात भी यही होगा, दिक् कोसाइन। तो एक्स अक्ष के समांतर है, तो क्या होगा? एक्स अक्ष के साथ 0 कोण होगा। एक्स अक्ष के साथ 0 कोण होगा, तो एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन कास 0 नहीं, कास 90 समानांतर होगा। एक्स अक्ष के साथ समानांतर है, इसका मतलब तो कोण 0 है, और बाकी दो के साथ कास 90 इजकल टू हो गया 1 0 0। ये दिक् कोसाइन हो गए आपके एक्स अक्ष के। तब अब रेखा का समीकरण लिख लीजिए। रेखा 0 0 से 0 0 0 से जाने वाली रेखा क्या होगा? x माइनस x1, x माइनस 0 अपान 1 इजकल टू y माइनस 0 अपान 0 इजकल टू z माइनस 0 अपान 0। ये होगा। तो x अपान 1 इजकल टू y अपान 0 इजकल टू z अपान 0।
रेखा का समीकरण है। ये आपका हो गया चौथा सवाल। पांचवा देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है? 1 2 3 4 5 7, -4 3 -6, -4 3 -6, अगला बिंदु 2 9 2, हैं। तब ए बी रेखा और सी डी रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ए बी का दिक् अनुपात सी डी का दिक् अनुपात निकाल लीजिए। पहला निकालिए ए बी का दिक् अनुपात। ए बी का दिक् अनुपात दिक् कोसाइन निकाली तब भी आएगा, दिक् अनुपात निकाली तब भी आएगा। दिक् अनुपात सरल है, लिख लीजिए। क्या होगा? b माइनस ए के निर्देशांक, b माइनस ए के निर्देशांक देख लो क्या है, इक्वल टू b में से ए का निर्देशांक घटाइए। 4 में से 1 4 - 1, 5 - 2 और 7 - 3 इक्वल टू 3 3 4। दूसरा सी डी का निर्देशांक निकाल दो। सी डी के दिक् अनुपात तो सी माइनस डी माइनस सी के निर्देशांक बराबर डी माइनस सी 2 -4 2 + 4 हो गया और 3 9 - 3 देख लीजिए। 9 यहाँ है, 3 वहाँ है। 9 - 3 और अगला है 2 - -6 2 + 6 इक्वल टू 6 6 8। तब
पहले ए बी समांतर सी डी देख लीजिए, A1/A2 देख लीजिए, अनुपात है इनमें, A1/A2 B1/B2 दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इसको किया जा रहा है। C1/C2 = 1/2 है, देख लीजिए सामने दिखाई पड़ रहा है। अतः रेखाएं समानांतर हैं, अतः रेखाएं समानांतर हैं। इनके बीच का कोण 0 डिग्री है, इनके बीच का कोण 0 डिग्री है। हो गया पाँचवां। देख लीजिए, यहीं देखने से पता चल रहा है कि सब में 1/2 का अनुपात है, स्थिर अनुपात था, इसलिए रेखाएं समांतर हैं। नहीं तो cos थीटा निकालना पड़ता, cos थीटा निकालने से छुट्टी पा गए, वैसे पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 5 हो गया। रेखाएं x-1 यदि रेखाएं x-1/-3 = y-2/2 के = z-3/2 और दो रेखाएं देख लीजिए, x-1/3 के = y-1/1 = z-6/5 परस्पर लंब हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान निकालना है। रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो पहले A1 B1 C1 निकालिए। x-1 y-1 तो A1 = -3, B1 = 2k, C1 = 2। इसी प्रकार A2 = 3k, B2 = 1, C2 = -5 है। देख लीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको पता है, परस्पर लंब हैं, तब रेखाएं क्या हैं? रेखाएं परस्पर लंब हैं, तब क्या होगा? शर्त लगा दीजिए। तब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। इसी पर हल कर दीजिए, आपका आ गया -3 × 3k प्लस 2k × 1 प्लस 2 × -5 = 0। ये हो गया -9k प्लस 2k -10 = 0। या 7k = 10, k = -10/7। ये आपका 5वां सवाल था। 6वां सवाल है ये।